राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का इस छोटे से सेशन के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं कुछ विशेष कैटेगरीज जिनकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में क्या मेरिट रह सकती है। फाइनल मेरिट का मैंने पीछे कुछ एनालिसिस करके विडो कैटेगरी का मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने MBC की, OBC की और जनरल की कट ऑफ बता दी है उन रैंक के अनुसार। आपने यदि आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन के मार्क्स मैंने बता रखे। कुछ के और आ रहे हैं कि सर हमारी तो उनकी फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। फाइनल एनालिसिस के साथ मैंने ये चीज़ें बता रहा हूँ कि पूरी PDF को। अब कुछ साथी कहेंगे हमारी बहुत मैसेज भी कर रहे हैं हमारी कट ऑफ पहले बहुत कम है, इतने नंबर जंप कैसे मारेगी। तो देखो मैं आपको बता दूं 53,000 सीट्स है, 53,000 क्या है सीट है, और आपके पास की जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बोर्ड ने कहा है 1.41 लाख का होगा कुल मिला के। अब देख लो आप लगभग 90,000 कैंडिडेट बाहर होंगे, जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनसे ज़्यादा तो बाहर होंगे। तो ये विशेष जो श्रेणियां है ना, इनके बहुत ज़्यादा को क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है भाई। ये तो लगभग 2 गुना ही है, और इनमें तो कौन से बाहर होंगे, इनमें तो वो बाहर होंगे जो 2 गुना में अभी अपनी कैटेगरी से सिलेक्ट है। लेकिन ये कैंडिडेट लगभग 5-5 गुना पास है, तो ये 4-4 गुना बाहर होंगे। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, 1.41 90,000 कैंडिडेट बाहर होंगे। तो इन आपकी मेरिट लाजमी है कि आपकी बढ़ेगी। हाँ, आपके ये दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी नहीं बढ़ाने वाले वो कैंडिडेट होंगे जो डुप्लीकेट रूप से फॉर्म भर रखा है, तो उनकी जांच होगी तो वो बाहर हो जाएंगे। इसका आपको फायदा मिल सकता है। अभी मुझे तो उनका पता नहीं है, तो मैं तो उनको शामिल करते हुए मेरिट बता रहा हूं। बाकी वो बाहर हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिल सकता है। इसमें इस वीडियो में अपन बात करेंगे कौन कौन से की, तो इसमें अपन बात करेंगे PH कैटेगरी, स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन वाला जो है इनके ऊपर। विडो कैटेगरी और डिवोर्सियर कैटेगरी के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और उनके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आ सकता है। पहली बात तो ये रिजल्ट एक फिर से आने का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट वापस दोबारा रिवाइज होने का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो भी माइनर 1% प्रभाव पड़ेगा, और वो सेकंड पारी है उनके विद्यार्थियों पे प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर पारी से बराबर कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो सेकंड पारी के रिजल्ट से आपकी रैंक परिवर्तित होती है, लेकिन आपके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस टेंशन से आप बिल्कुल फ्री रहिए। जो साथी बॉर्डर पर है कि हमारी रैंक में क्या पता कितना ज़्यादा प्रभाव आएगा, आपके कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सेकंड पारी के जो कैंडिडेट उनके नॉर्मलाइजेशन मार के होके इधर के इधर वही सेटलमेंट हो जाएगा उनका काम, क्योंकि उनके उतने ही सिलेक्शन लेने, उस क्वेश्चन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 108 में बार बार बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। वो आलोक राज ने ट्वीट करके भी बताया और कहा है कि बच्चे कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट नहीं जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए भी। इन्होंने कहा ये चीज़ें शेयर कीजिए बच्चों तक ताकि बच्चे कोर्ट में नहीं जाए, इसलिए मैं बार बार इसको शामिल कर रहा हूँ कि आलोक राज ने कह रहा है कि हम त्रुटि सुधार करके आवश्यक एक्शन ले लेंगे। उसका मतलब बिना आपत्ति के ऑप्शन बदला गया है, उसके ऊपर ये था। तो इसका प्रभाव तो केवल और केवल सेकंड पारी के ऊपर पड़ना है। बाकी वालों को तो मस्त रहो और सेकंड पारी वाले भी मस्त रहे, क्योंकि उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इन कैटेगरीज पर तो विशेष प्रभाव पड़ना ही नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वालों ने तो उस क्वेश्चन को ही नहीं छेड़ा। वो ऐसा क्वेश्चन है, मुझे पता है, या तो किया है तो वो पहले ही गलत है, अब भी गलत रह जाएगा, और या किसी ने किया है तो फायदा ही होगा। तो कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को, तो कैटेगरी जिनकी है इनके तो कोई टेंशन की है। जो 1% प्रभाव पड़ेगा वो सामान्य जो बच्चे हैं उनके प्रभाव पड़ सकता है, और वो भी केवल और केवल किस पे पड़ेगा, केवल और केवल सेकंड पारी के ऊपर ही पड़ेगा। बाकियों की रैंक चेंज हो सकती है, लेकिन उनके सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके ऊपर अपन की ये मैं PH कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन, एक्स सर्विसमैन की चर्चा यहाँ करने वाला हूँ। आपको किसी को भी इस रिवाइज रिजल्ट से भ्रमित नहीं होना है कि अब फाइनल मेरिट तो चेंज होगी, वो होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वीडियो में अंत तक जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो साथी पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद में एक हाइप का ऑप्शन है, हाइप जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों तक ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ पहुंचे। अब चलते हैं अपन मेरिट की ओर। अब मेरिट की ओर चलते हैं, तो देखो मैं मेरिट ऐसे ही नहीं बना सकता हूं। यहां देखिए मैंने सर्च में डाला है LDCP,
और यहाँ आया ये जो कैंडिडेट है इसके जैसे 23 OP 200 कुछ में सर्चिंग में चल रहा था, उस समय मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये मुझे LDCP को हाइड करके दे दिया, सॉफ्टवेयर ने मुझे क्या बता दिया कि ये LDCP का इस मेरिट में 23वां स्थान इसका रखता है। ऐसे ही मैंने फिर आगे और देखा तो उसके ऊपर देखो मैंने डिवोस्फीयर की अभी बढ़ना शुरू है, तो जैसे डिवोस्फीयर टाइप किया तो ये डिवोस्फीयर को ले आई कि ये ऐसी की कोई फीमेल है, इसको मैंने बता दिया ये 4545 में से है, ये मतलब सर्चिंग कर रहा है डॉट डॉट का मतलब आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डाटा एनालिसिस किया। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ LDCP की। किसकी बताने जा रहा हूँ? LDCP की कट ऑफ फाइनल मेरिट। सबसे पहले LDCP है, उनकी सीटें हैं 552। कितनी सीटें हैं? 552। कितनी सीटें हैं? 552 सीट है LDCP की। 552 ही है ना, एक बार मैं वापस कंफर्म कर लेता हूँ LDCP की हाँ 552 सीट है। कितनी है LDCP की? 552। मैंने एक चीज नोट की जब मैं ये रिजल्ट देख रहा था, लगभग लगभग कैंडिडेट्स LDCP आ रहे थे। इसका मतलब ये लगभग के पास में कोई कोटा है, अब मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम है, लेकिन लगभग ये बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मुझे जो 552वां कैंडिडेट मिला ना, जो 552वां कैंडिडेट मिला, पहली बात तो इनमें फीमेल मेल नहीं होता। पहली बात तो मैं ये बता दूं, आप कहते हो मैं LDCP फीमेल हूं, कोई फर्क नहीं है, आप केवल LDCP हो और आप की सीटें भी अलग से नहीं है, आपकी अलग से हैं। लेकिन यदि आप जिस कैटेगरी से सिलेक्ट हो रहे हो, जैसे आपने जनरल से सिलेक्शन लिया तो आप जनरल की सामान्य की एक सीट को कम कर दोगे। आप यदि जनरल फीमेल से सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए और आप फीमेल थी तो फीमेल की सीट कम हो जाएगी एक। और यदि आप ऐसे मान लो MBC के थे और आप MBC के ऐसे मान लो विडो कैटेगरी की LDCP हो, ये भी आ रहा है, मैंने देखा है सर्चिंग में, भाई कोई विडो भी है वो भी LDCP है, तो वो विडो वाली सीट को कम कर देगी, ठीक है ना, ऐसा काम करने वाली है। तो अब यहां से मुझे पता चला 552वां जो कैंडिडेट मिला, वो 552वां कैंडिडेट LDCP के अंतर्गत मिला, वो है प्रवीण कुमार। कौन है भाई? नाम भी बता देता हूं मैं, प्रवीण कुमार है। ये भाई साहब पूर्ण रूप से सिलेक्ट है लास्ट मेरे अकॉर्डिंग, ये तो चाहे कुछ भी आए, ये भाई साहब लास्ट कैंडिडेट है जो सिलेक्ट होंगे। बाकी बीच में कुछ ऐसे निकलेंगे जो इनके डॉक्यूमेंट फर्जी निकलेंगे, बहुत लोग ऐसे बना भी रखे हैं जो वास्तव में थोड़े से फर्जी है, तो वो बाहर जाने से ये मेरिट इनसे भी नीचे जाएगी। लेकिन सारे के सारे यदि सही पाए जाते हैं तो 552 सिलेक्ट होते। सर इसके नंबर कितने हैं? तो इनकी रैंक है वो है 1,87,951। इनकी रैंक कौन सी है? 1,87,951वीं रैंक है और इनके नंबर है 116.6352। ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरिट जानी ही जानी है, यानी इससे नीचे जाएगी मेरिट तो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बाहर निकलेंगे जिनके पास में फर्जी सर्टिफिकेट होता, बीच में बहुत बने थे, तो इससे नीचे जाएगी। लेकिन पूरे 100% सही पाए जाते हैं तो ये इससे नीचे वाले रैंक वाले सारे सिलेक्ट होंगे और ये भाई साहब भी सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे कट ऑफ नीचे रहेगी, हाईएस्ट ये रह सकती है। हाईएस्ट कितनी रह सकती है? ये हाईएस्ट रह सकती है, मैं फिर बता रहा हूं, ये हाईएस्ट से हाईएस्ट ये रह सकती है, इससे नीचे रहेगी, क्योंकि कुछ बाहर होंगे, कुछ DV में नहीं जाएंगे, कुछ और सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? हाईएस्ट है, इससे ऊपर जिनके नंबर है वो सारे सिलेक्ट हैं। 100% DV मान के 100% कैंडिडेट सही मान के मैं बनाता हूं। अब मुझे नहीं पता कितने फर्जी निकल सकते हैं, कितने DV को स्किप कर सकते हैं, ये तो सिलेक्शन होगा ही होगा। क्लियर है? चलो ये LDCP वालों की बात क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट, फिर है BLV। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट मैं बात करूंगा BLV की। BLV की यदि मैं बात करूं तो इनकी सीट की बदले मैं बात कर लेता हूं। BLV की सीट है 494 सीट है, आप खुद भी मिला लेना। बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं आपको सीटों का नहीं पता, भाई ऐसे एनालिसिस करके वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ, एक बार आप भी देख लिया करें। ऐसे ही कमेंट आए जो मन में आए वही थोड़ी कमेंट होता है, हर चीज़ को सर्च कर करके देखता हूँ। ये देखो कितना टाइम लगता है। ये डिवोशियर आपके सामने है, 45वीं है, ये डिवोशियर को हाईलाइट कर रखी है, तो कुछ तो देख लिया करो भाई, कुछ मेहनत ही करता होगा मैं। BLV की 494 सीट है, एक दो उनमें एक्स्ट्रा हो सकती है ऊपर वाले में, सचिवालय में। तो
ये 494 सीट के अकॉर्डिंग ये लास्ट जो कैंडिडेट है इसकी रैंक है 4,98,121। 4,98,000 ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ये इनकी ओवरऑल रैंक है। और इनके मार्क्स है नॉर्मलाइज्ड, वो है 90.0485। ये हाईएस्ट कैंडिडेट है, हाई से हाई मेरिट जाए तो इनका भी सिलेक्शन होगा। और ये कौन है? ये है अनुसुया नागर। अनुसुया नागर है, कैंडिडेट का नाम है अनुसुया नागर, जिनकी ओवरऑल रैंक 4,98,121 है। ये मार्क्स है, ये 100% सेलेक्ट है। इससे ऊपर वाले सारे सेलेक्ट हैं, मेरिट इससे नीचे रहेगी, लेकिन अब मुझे पता नहीं कहाँ रहेगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट डीवी स्किप करते ही ये कट ऑफ अपने आप डाउन हो जाएगी। लेकिन ये रैंक यानी 4,98,121 रैंक या इससे ऊपर रैंक है, वो तो 100% सेलेक्ट होंगे, 100% सेलेक्ट होंगे। क्योंकि मुझे तो यहाँ पता नहीं, मैं डीवी करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। सर इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है, उसका मैं एक ही कारण बता रखा हूँ, क्योंकि आपको पास बहुत ज़्यादा कर रखा है, आपको पास ज़्यादा कर रखा, आपकी सीटों के 5-5 गुना पास कर रखा है। क्योंकि बहुत के सर्टिफिकेट फर्जी निकल जाते हैं, तो ये पहले से डीवी करवा के रखे, इसलिए आपकी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है लेने 53,000 है, पास 1,41,000 को कर रखा, तो 90,000 बाहर निकलेंगे। उनमें ज़्यादातर आप स्पेशल कैटेगरी वाले होंगे, विडो, विकलांग, डिवोर्सियर, एक्स सर्विसमैन। लेकिन इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन तो सारे सेलेक्ट होंगे, निकलेंगे सारे ये वाले कैंडिडेट। आगे इस बात समझ में। तो ये रैंक रही बीएलवी की 494वीं जो रैंक है वो लेके आ रहा है। टोटल रैंक है 4,98,121, नॉर्मलाइज मार्क है 90.085। दो कैटेगरी हो गई एलडीसीपी बीएलवी। आपकी एक कट ऑफ बच रही है, एक तो एचआई की अलग से, एक एमवीरो वाली। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, इसकी कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को इसका, जैसे ही मैं यहाँ एचआई लिखा मैंने, तो किसी के नाम में एचआई है तो वो इनको भी हाइलाइटर में सिलेक्ट कर रखा है। मोबाइल के अंदर मैं करता हूँ, मोबाइल में वो एक्सेल फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा, एक्सेल में खोलना पड़ेगा, फिर मुझे कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे वो पर्टिकुलर एचआई चाहिए, तब मेरे पास रिजल्ट निकलेगा। इसलिए इनका मैं आगे के किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इनको भी हाईलाइट कर लेता है। जैसे बीच में किसी के नाम में एच और आई मिल गया तो ये इसको भी हाईलाइटेड कर देता है। तो मुझे 2000 पेज में ही इन्होंने तो पता नहीं 5-7 हज़ार कैंडिडेट बता दिए, इसलिए मैंने फिर चीज़ों को देखा तो रिकॉल किया, तो मैं इसकी कट ऑफ नहीं बता रहा। ठीक है, तो पीएच कैटेगरी में मैंने 2 की कट ऑफ बता दी है, एलडीसीपी की और एचआई की कट ऑफ। उसके बाद में मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं एक्स सर्विसमैन की। किसकी बताने जा रहा हूं? एक्स सर्विसमैन की, एक्समैन की। इनकी क्या कट ऑफ है? देखो, ये कैंडिडेट टोटली पास हुए हैं 3388 टोटल, सारे मिला के ही पास इतने हैं। और इनकी जनरल की सीटी कितनी है? जनरल की सीटी है 2593। और फिर एमबीसी की इनकी सीट है 321, ओबीसी की सीट है इनकी 1277, और एससी की 926, एसटी की इनकी सीट है 736, क्योंकि 15% आरक्षण दिया है ना। ईडब्ल्यूएस की इनकी कट ऑफ है 650। अब इनको 15% देने से कोई औचित्य भी नहीं निकला, 12.5% होता तो भी ये तो इतनी सीटें लेते। इसके अंतर्गत एक जो कैटेगरी है, मुझे तो लग रहा है कि सारे सेलेक्ट है, लेकिन जनरल के ना, जनरल के 1700 कैंडिडेट हो जाते हैं, 2700 हो जाते हैं जनरल से, क्योंकि जनरल किसी की होती नहीं कैटेगरी, तो 2700 आ रहे हैं। तो जनरल की कट ऑफ है ना, वो 19 मार्क्स के समथिंग जा रही है। कितने के? 19 मार्क के समथिंग। अब इससे नीचे, इससे ऊपर वाले है ना, 19 नंबर से ऊपर वाले, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एमबीसी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, ये सारी किसकी सीटें भरेंगे? ये सारे जनरल की सीटें भर देंगे। फिर बच गए कौन से? एमबीसी, तो ये तो है ही नॉट अवेलेबल। सारे 3300 है तो 2500 तो यहाँ सेलेक्ट हो गए, ये तो इतनी सीटें, तो ये अपनी कैटेगरी की सीटें खराब नहीं करेंगे। जो भी इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है, मेरिट लिस्ट में जिस कैंडिडेट का, एक सर्विसमैन का नाम लिखा हुआ है, वो सारे के सारे ऑल सेलेक्ट होंगे और ये सीटें खराब भी नहीं करेंगे। अपनी कैटेगरीज की सीटें उन्हीं कैंडिडेट को वापस मिल जाएगी जो उनके सामान्य की है।
ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ सर, हमें एक्स सर्विसमैन की समझ में आ गई। जनरल की थोड़ी बहुत जा सकती है, बाकी ऑल सेलेक्ट एक्स सर्विसमैन होने वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बात अपन करेंगे। वो बात मैं करूँगा एक्स सर्विस के मान में स्पोर्ट्स पर्सन की। किसकी बात करूँगा मैं बात करूँगा स्पोर्ट्स पर्सन की। एसपी स्पोर्ट्स पर्सन की जो सीट है, स्पोर्ट्स पर्सन की सीट है 806 सीट। कितनी सीट है? 806 सीट है स्पोर्ट्स पर्सन की। 806वीं जिस कैंडिडेट के रैंक है स्पोर्ट्स पर्सन की, ये स्पोर्ट्स पर्सन बहुत आ रहे हैं, आप भी कर लेना इनका डाटा का। स्पोर्ट्स पर्सन लगभग कैंडिडेट के पास स्पोर्ट्स पर्सन का है, और इनकी अभी कट ऑफ गई है 0.003। उसके पीछे भी कारण है, इनको 5 गुना, यही वही बात है, ये वापस 4 गुना बाहर निकलेंगे तो मेरिट कहाँ जाएगी? तो अभी के अकॉर्डिंग जो मेरिट जाएगी वो जाएगी 103.7443, क्योंकि ये 5 गुना से 4 गुना कैंडिडेट बाहर होगा। हर 5 में से 4 बाहर होगा, 1 सेलेक्ट होगा। और स्पोर्ट्स पर्सन जिसकी रैंक है 3,22,116 रैंक है, वो है खुशबू बुडानिया है जो सेलेक्ट हो जाएगी। अब इनसे नीचे कट ऑफ जाएगी, इससे नीचे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स से फर्जी होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है, फर्जी बना रखे होते हैं, तो इससे नीचे जाएगी। लेकिन पूरे के पूरे सही पाए जाते हैं, तो ये रैंक वाला है, ये सिलेक्ट हो जाएगा 100%। 3,22,116 रैंक जिसके हैं वो पूरी तरह से सिलेक्ट है, पूरी तरह से वो क्या है, सिलेक्ट है। इससे नीचे वाले भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन मैं तो उनकी बता रहा हूँ सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इनका तो 100% जो मैंने बता दिए ना, इनका तो 100% होगा, चाहे रिजल्ट 4 बार ही रिवाइज करना पड़े, चाहे कितना ही कर दे, लेकिन इन कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं, होगा। ठीक है, आ गई होगी समझ में? तो मैंने एलडीसीपी की आज कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, आप लोग समझ रहे होंगे। जिनका इसमें नंबर नहीं आता है वो सोचते हैं सर कट ऑफ हाई बता रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 90,000 कैंडिडेट को बाहर करने का मतलब अब सोच लो, और उसमें सबसे ज़्यादा आप ही होंगे स्पेशल कैटेगरीज वाले जो बाहर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है, अब मैं इसका बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, 1.41 लाख लेने हैं 53,000, 90,000 कैंडिडेट बाहर होंगे। तो बाहर होने वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा कौन होंगे? इसमें एक्स सर्विसमैन तो होंगे ही नहीं, ये तो मिले ही नहीं, तो ये तो होंगे कहां से? डिवोशियर बाहर होगी, विडो कैंडिडेट बाहर होंगी, और स्पोर्ट्स पर्सन बाहर होंगे। उसके साथ में कौन से हैं? BLV HV, ये श्रेणियां हैं, ये बाहर होगी, क्योंकि आपको पास ज़्यादा को कर देते हैं, इसलिए आपकी कट ऑफ ज़्यादा जंप मारती है। तो मैंने आज जिनकी बात की वो LDCP की कर दी है, HI की तो नहीं की है, BLV की है। BLV 2 कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन की कर दी है मैंने, और उसके साथ में किसकी बात कर दी है? LDCP BLV स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन पूरों की बात कर दी है। अब नेक्स्ट आपको डिवोशियर पर या फिर जो बच गया था विडो वाला पार्ट, उनके ऊपर वीडियो आ सकता है। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने विडो की कटाव बताई है वो रिजल्ट चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बार बार इनको जोर दे रहा हूँ, उन बहनों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उन भाइयों और बहनों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी फाइनल कट ऑफ की रेंज में आ रहा है वो 100% सेलेक्ट है, लेकिन आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने का कारण मैं बार बार बता रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए कि आप बाहर होने वाले सबसे ज़्यादा विद्यार्थी होंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी में फर्जी सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको 2 गुना की बजाय 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना तक पास किया हुआ है। तो 90,000 में आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो तो कितने हैं? ऐसे मान लो 40,000 है। 40,000 क्यों है? क्योंकि उनकी ओरिजिनल सीटें देखोगे तो 30,000 ही है, तो वो 30,000 सीटों के 60,000 हो गए होंगे, तो वो तो 30 ही बाहर होंगे। और आप बाहर कितने होंगे? आप 60,000 कैंडिडेट्स होंगे जो इस प्रक्रिया से बाहर होंगे। ये शाश्वत सत्य है, चाहे आज स्वीकार करो चाहे बाद में स्वीकार करो, स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उन साथियों को यही कहना चाहता हूँ, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज से अपने को खुद ही सोच सकते हैं, मैं कहने की आवश्यकता नहीं। भाई पास किया है और लेने उतने हैं नहीं, तो बाहर तो निकालेंगे, ये फाइनल मेरिट में बाहर निकालेंगे, जिस दिन आएगी उस दिन बाहर निकालेंगे। इसलिए आपको अपना समय व्यतीत
इतना नहीं करना है। यदि आप नेक्स्ट कैटेगरीज में हो तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, आपका LDC का आरंभ बैच, जो कैंडिडेट LDC के लिए अवेलेबल है वो आरंभ बैच में जुड़ जाए। ये यूट्यूब पर करवाया जाने वाला बैच होगा। किस पे? यूट्यूब पे फ्री में करवाया जाएगा। ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐड ऐसे कर रहा हूँ कि आप जुड़ जाए। मुझे पता रहे ये कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट है जो मेरे से साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है। वो आरंभ बैच में जुड़ने के लिए, इन नंबरों पे संपर्क कर ले, 82 39 36 85 92। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यूट्यूब पर ही मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक ग्रुप बना लूंगा व्हाट्सएप पे, जिनको मैं क्या करता रहूंगा, गाइडेंस देता रहूंगा कि ये कैंडिडेट है जिसको मैं कभी पूछ भी सकता हूँ भाई कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई। उनको पर्सनल रूप से मैं गाइडेंस देके आरंभ बैच को यादगार बैच बनाने के लिए, नाम आरंभ है, चेंज करूंगा, कन्वर्ट किस में, यादगार बैच में करूंगा। सर क्यों करोगे यादगार में? क्योंकि मेरी यादें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं बार बार, आरंभ से लेकर उनको यादगार बनाने के लिए, आरंभ बैच से यादगार बैच नाम कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों के ऊपर मेहनत करेंगे, दोनों हम सब साथ मिलके। लेकिन मुझे पर्सनल बता रहे ये कैंडिडेट, उसको मैं मोबाइल में सेव कर लूँगा, उसके नंबर, उससे पर्सनली कनेक्ट रहूँगा। इसलिए ऐसे तो खूब मैसेज आते हैं, सबके सेव नहीं कर सकता। तो उन कैंडिडेट के जो आरंभ बैच में जुड़ के LDC की तैयारी, कुछ कैंडिडेट जो इसमें सिलेक्ट हो गए वो भी LDC की तैयारी कर सकते हैं, नहीं हुई है उनको करना है CET। यदि आपने दे रखी है CET 2024 वाले दे रखी है और आपका सिलेक्शन हो रखा है तो ये फॉर्म जरूर भर दें, जरूर से ये फॉर्म में फिलअप कर दें, ठीक है। और स्क्रूटनी के लिए, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जिनका भी सिलेक्शन हो रखा है उसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ जाके उस वीडियो को देख ले, वो डॉक्यूमेंट जरूर बनवा ले, तैयार कर ले, उस वीडियो को अच्छे से देख ले। इससे बेहतरीन वीडियो कोई नहीं समझाएगा आपको, मेरे खुद के अनुभव मैंने वहाँ साझा किए क्या क्या बनवाना होता है। और कहीं पे भी पूरा यूट्यूब छान लोगे तो वो सारी प्रोसेस नहीं बताएंगे, कहाँ क्या डालना है, सारी प्रोसेस उस वीडियो में बता रखी है। तो उस वीडियो को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार आने वाले साथी वीडियो को अन्य जगह शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे विद्यार्थियों।